गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ये क्लास 6 का साइंस बुक है जिसका एनसीईआरटी बुक है ये, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड कहाँ से आता है आज हम पढ़ने वाले हैं। What did you eat at home today? आज आपने अपने घर में क्या खाया? Find out what your friend ate today. आप पता करिए कि आपके फ्रेंड्स आज क्या खाए। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज वाले फूड एक ही खाया है? क्या सेम ही है वो? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम सभी हर समय अलग अलग तरह के फूड अलग अलग टाइम पे खाते हैं। क्या ये सही है? ऐसा है? यस टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं फूड के बारे में। फूड वैरायटी, ये कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में जो आपको करना चाहिए घर में। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड्स से पूछिए, बातें कीजिए कि वो अपने घर में क्या खाते हैं। See if you can also get this information from friends staying in different state of India. आप अलग अलग इंडिया के स्टेट में भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वे लोग क्या खाते हैं। List all the item in your notebook as given in table 1.1 for as many friend as possible. जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी ये बता सकते हैं उन सब से बातचीत करके आप ये लिस्ट तैयार करिए जो 1.1 में दिया हुआ है। व्हाट डू ईट वाला टेबल आपको तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ खाया जाता है। फिश, ये केले के पत्ते वाला खाना आप बताइए कहाँ खाया जाता है? केरल में। ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1, आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है जो हम लोग खाते हैं। What are these food item made of? पता करिए या बोल सकते हैं कि ये किस चीज़ से बना है। Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. हम लोग सोचिए जो आपके घर में खाना बनता है, जो चावल बनता है वो कैसे पकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक रॉ राइस, कच्चा चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट इन वाटर, और इसको पानी में हम लोग बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हम लोग खाना बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए बस 2 ही चीज़ लेते हैं, चावल और पानी। On the other hand, same food items are made with many ingredients. और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे मसाला, अलग अलग तरह की सब्जियाँ। To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on. तो हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो हम लोग को क्या क्या चाहिए रहता है, तरह तरह की सब्जियां, अलग अलग तरह की, सॉल्ट लगते हैं, मसाले लगते हैं, ऑयल लगते हैं, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। तो अब आते हैं एक्टिविटी 2 की ओर। Choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home. आप 1.1 के टेबल से कोई भी एक चूज़ करिए और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करिए अपने फ्रेंड और अपने बड़ों से। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और इसको आप लिस्ट करिए, लिखिए 1.2 की टेबल में। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, एड सम मोर आइटम टू दिस लिस्टेड। इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया है और बाकी आप लिस्ट करके बनाएंगे। जैसे रोटी चपाती के लिए क्या चाहिए रहता है हम लोग को, बताइए। रोटी और चपाती बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए? आटा एंड वाटर। वेरी गुड। और दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसी। दैट्स गुड। तो हम लोग को दाल चाहिए रहता है, पानी, नमक, तेल, घी और कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। What do we find? क्या हम लोग को मिला? Do we find some ingredient common for different food item? क्या आपको पता चला कि कुछ खाना जो है, कुछ इंग्रेडिएंट जो है
सेम है कुछ फूड आइटम में। डिस्कस इन क्लास, ये सारी बातें आप अपने क्लास में या अपने बड़ों से डिस्कस करिए। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1.2 में, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड कहाँ से आते हैं, उनके क्या सोर्स हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ये बहुत आसान है गेस करना कि हम लोग जो टेबल में लिखे हैं वो उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2 आप देख सकते हैं। इस फिगर में फ्रूट और वेजिटेबल है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से आते हैं, क्या मुझे आप बता सकते हैं। यस, ट्री से। ओके, प्लांट, ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, तो राइस और व्हीट कहाँ से आते हैं, प्लांट से। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फिल विथ रॉज एंड रॉज ऑफ प्लांट। आपने कभी तो देखा ही होगा कि बहुत दूर दूर खेतों में पैडी और वीट के खेत होते हैं, पूरे बड़े बड़े फील्ड होते हैं। विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, उन्हीं से हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, और जो लाइक मीट और एग्स होते हैं वो हमें एनिमल के जरिए मिलते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है और मुर्गी से हमें मीट भी मिलता है। सो आप ये फिगर्स देख सकते हैं, और ये वो खेत है जैसा हम देखते हैं। तो एक्टिविटी 3 में यही बता रहा है। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो हमने पहले फूड का नाम लिस्ट किया था उसका हम पता करेंगे कि वो कहाँ से आते हैं, उनके मसाले कहाँ से आते हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ 1.3 में कुछ एग्जाम्पल शो किया हुआ है और आप इसी को देख करके आगे बनाएंगे। तो ये इडली है फूड आइटम फर्स्ट। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर एंड सोर्सेस क्या है, ये सभी चीज़ें कहाँ से आती हैं, प्लांट से। वेरी गुड, आपको इडली पसंद है। यस टीचर। वेरी गुड। तो अब देखिए चिकन करी बनाना है, तो चिकन करी के लिए क्या क्या चाहिए, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। तो चिकन कहाँ से आएंगे, पेड़ से, नो टीचर, एनिमल से। ऑयल घी कहाँ से आएंगे, प्लांट से या एनिमल से। घी तो प्लांट से ही मिलेगा, सॉरी घी हमें एनिमल से मिलेगा और ऑयल प्लांट से मिलेगा। और वाटर तो आता ही है ज़मीन से। खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मिल्क, राइस, शुगर। तो मिल्क कहाँ से आया, एनिमल से। राइस कहाँ से आया, प्लांट से। वेरी गुड। तो इसी तरह के टेबल आपको बनाने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी। तो एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूड हुआ, एक्टिविटी 3 से, कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट ही मेन सोर्स है जहाँ से ये सारे खाने की चीज़ें आती हैं, सब्जियाँ, फ्रूट्स, दालें, ये सब प्लांट से ही आती हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, और एनिमल्स हमें क्या देते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स देते हैं। काउज, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। आपने तो देखा ही होगा, काऊ हमें मिल्क देती है, गोट हमें भी मिल्क देती है, बफेलोज भी। कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। क्या आप मुझे और कोई एनिमल के नाम बता सकते हैं जो मिल्क देती हो। कैमल्स हमें दूध देती है। ओके, तो कैमल भी दूध देती है। अब हम पढ़ते हैं 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट एक सोर्स है जिससे हमें फूड मिलता है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, किस पार्ट से हमें फूड मिलता है। चलिए अब हम वो पढ़ते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग कुछ पत्तीदार सब्जियां भी खाते हैं।
वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, और किसी के हम फल खाते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, कभी हम रूट भी खाते हैं, कभी हम स्टेम भी खाते हैं और कभी हम फ्लावर भी खाते हैं, है ना। Yes. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राइड? क्या आपने इस तरह का पम्पकिन खाया है? पम्पकिन के फ्लावर को पेस्ट करके उसके फ्राई करके पकोड़े की तरह। No, teacher. Some plants have 2 or more edible parts. कुछ प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। एडिबल मीन्स खाने वाला पार्ट, ईटेबल। Seeds of mustard plant gives us oil and the leaves are used as a vegetable. जो मस्टर्ड सीड होते हैं जिससे हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है, सरसों का तेल मिलता है, उसकी हम पत्तियां भी खाते हैं और इससे ऑयल भी निकलता है। Can you think of the different part of banana plant that are used as food? क्या आपको पता है हम लोग बनाना प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट को यूज़ करते हैं। Think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as a food. सोचिए कि किस किस पेड़ का हम लोग 2-2, 3-3 पार्ट को खाने में या और अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो टेबल नंबर 1.4 आपको यही बताना है, प्लांट पार्ट एज फूड, किस पार्ट को हम फूड की तरह खाते हैं, एक प्लांट से कितने फूड की तरह हम लोग इसे खाते हैं। तो जैसे ब्रिंजल करी है, जब हम बैगन की सब्जी बनाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइसेस, एनी अदर, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट के फ्रूट से मिलते हैं। ये भी फ्रूट से, और ये कहाँ से मिलते हैं? सीड से मिलते हैं। तो ये एक ही प्लांट के अलग अलग हो गए। इसी तरह आपको 2 और 3 भी फिल करना है सोच करके। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। Do not try to taste unknown plant around you to see if they are edible. Some plant could be poisonous. ये आपको वार्निंग की तरह दिया गया है। आप यूं ही किसी भी प्लांट को टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो बी अवेयर, आप अपने पेरेंट्स या किसी एल्डर को दिखा करके ही, पूछ करके ही खाएं। एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of the plant? Identify these and list the food item and plants part as shown in table 1.4. अब आपको 1.3 से कुछ आइटम लेने हैं और उसके आइडेंटिफाई करने हैं कि वो प्लांट्स के किस पार्ट से खाने के लिए है, फ्रूट है कि सीड है कि रूट है कि लीफ है, ये आपको बताने हैं। तो अब बढ़ते हैं हम एक्टिविटी 5 की ओर। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। आप कुछ ड्राई सीड लेंगे, मूंग या फिर चना, ठीक है। Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. आप इसे एक कंटेनर में लेंगे और उसमें पानी भरेंगे और इसको कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल, और उसका पानी निकाल देंगे और कुछ देर के लिए और छोड़ देंगे। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद इस मूंग दाल को आप एक गीले कपड़े में रख करके कुछ देर के लिए और छोड़ देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। आप इन दिनों पता करेंगे कि इन सीड में क्या बदलाव आया। तो बताइए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, क्या बदलाव आया? मूंग की दाल अंकुरित हो गया। दैट्स गुड, ये सारे अंकुरित हो गए। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन। आप देखेंगे इसमें एक स्मॉल वाइट कलर का कुछ बाहर आ गया। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। यस, क्या ये स्प्राउटेड है ना, इसे स्प्राउटेड कहते हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। इसी तरह आपको चने के साथ भी करना है। ये चना है और ये चने के स्प्राउट्स हो गए।
cover with a wet towel. The next day see the seed have sprouted. अगर आपको इस तरह के sprouted खाने हैं चने और मूंग दाल, तो आपको यही प्रोसेस यूज करना है। आप इसे फुला करके गीले कपड़े में रैप करके रखना है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। आप इसे धो करके खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। आप इसमें कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं और ये एकदम टेस्टी स्नैक्स बन जाता है खाने के लिए। और ये बहुत हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर होता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। डू यू नो वेयर हनी कम्स? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है? नो टीचर। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है? नो टीचर। चलिए हम पढ़ते हैं। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने बहुत सारे मधुमक्खी को एक साथ देखा है? लुक एट हियर, पिक्चर की तरह। यस टीचर। बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज जो है, ये जो मधुमक्खी जो है वो कलेक्ट करती है नेक्टर को, जिसे हम कहते हैं स्वीट जूस, मीठा जूस। फ्रॉम फ्लावर, कहाँ से पाती हैं? फ्लावर से। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। वो उस नेक्टर से कन्वर्ट करके हनी में उसे अपने इस हाइव में स्टोर करती है। Flower and their nectar may be available only for a part of the year. So, bees store this nectar for these use all through the year. तो बीज इसे क्यों स्टोर करती है, सब कभी सोचे? क्योंकि फ्लावर तो एक ही बार उगेगा, फिर तो वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा। तो बीज को ये फ्लावर नेक्टर बाद में भी मिले, इसलिए वो अपने हाइव्स में, अपने छत्ते में छुपा करके स्टोर करती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. तो हम इसे जब पाते हैं तो काट के निकाल लेते हैं इसका हनी। What do animal eat? तो फिर एनिमल क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई कैटल, गाय या फिर कोई पेट ऐसा है जिसका आप ख्याल रखते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कोई भी इनमें से एक? नो टीचर। स्क्वायरल ईटिंग नट्स। आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्क्वायरल जो है नट्स खा रहा है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? कि ये सब लोग क्या खाते होंगे? पिजन, लिजार्ड, ये सब क्या खाते होंगे? आपने कभी सोचा है? नो टीचर। चलिए एक्टिविटी 6 में हम सोचते हैं, देखते हैं और बनाते हैं। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. जो ये खाते हैं वो यहाँ पर फिल करना है। तो बफेलो क्या खाता है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क, ये सब। तो इसी तरह रैट का लिखना है, वो क्या खाती है? व्हीट, ग्रेन्स, है ना। लायन क्या खाता है? मीट। और अदर एनिमल्स खा जाता है ना लायन, उसी तरह आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 है। हैव अ लुक अगेन द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हेयर एज फॉलोज। ये सारे जो है, जो टेबल 1.5 में है, उसे आप देख करके ग्रुप करेंगे कि वो हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है कि ओमनिवोरस है। मतलब उनके खाने से पता चलेगा कि वो कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली पार्ट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस। यस।
There are some animals which eat other animal. Place this in group 2. ग्रुप 2 में क्या रखा गया है? जो एनिमल को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस. Do you find some animal which eat both plant and animal? और आप देखेंगे कि कुछ जो होते हैं एनिमल वो दोनों खाते हैं, एनिमल भी और प्लांट्स भी, तो उन्हें हम ग्रुप 3 में रखते हैं. These are called omnivores. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 column as shown. अब आपको यहाँ पर टेबल में 1.6 में आपको फिल करना है कि कौन हर्बीवोर्स है, कौन कार्निवोर्स है और कौन ओमनिवोर्स है. ठीक है. ओके. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will be enough. We will eat to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. कि हम लोग ऐसे कुछ करें जिससे प्लांट बहुत सारे हो और फूड की कभी कमी ना हो, सभी को फूड मिले, सब लोग खाए, ऐसा हमें अवेलेबल करना है हर कुछ. तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया? यस टीचर. अब ये कीवर्ड्स है जो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. यहाँ पे कुछ समरी है, इसे आप ज़रूर लर्न करेंगे. और ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें मैं सॉल्व करवा देती हूँ अभी तुरंत. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. डू यू फाइंड ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि सारे जानवर या सारे जीवित जंतु को एक जैसा ही खाना चाहिए? तो आंसर है नो, दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. सबको एक जैसा खाने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग अलग खाना खाते हैं. नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट. हमें ऐसे 5 प्लांट के नाम बताइए जिसके पार्ट्स को हम ईट करते हैं. नीम से हम क्या क्या लेते हैं? फ्रूट, लीफ. स्पिनच से क्या लेते हैं? लीफ. तुलसी से क्या लेते हैं? लीफ. पुदीना से लीफ. कोरिएंडर से भी लीफ लेते हैं हम. मैं मैचिंग भी करवा देती हूँ. मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी. अब आप बताइए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब हमें किससे मिलता है? आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट्स. ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट, ये हमें किससे मिलते हैं? सब्जी से. वेरी गुड, आर वेजिटेबल्स. लायंस एंड टाइगर, ये क्या खाते हैं? ईट अदर एनिमल्स. और हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. ओके, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम आगे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. तो ये मैंने पहले से ही फिल कर दिया है, आप इसे पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं एक बार पढ़ के समझा देती हूँ. टाइगर इज़ अ कार्निवोर्स बिकॉज इट ईट ओनली मीट. टाइगर जो है सिर्फ मीट खाता है, इसलिए वो कार्निवोर है. डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इट इज़ कॉल्ड herbivore. Parrot eats only plant products. The milk that we drink, which come from cows, buffalo, goat, in an animal product. Milk हमें मिलता है किससे? काउ से, बफेलो से, गोट से. We get sugar from sugar cane. हम लोग को शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से. आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.